सत श्री अकाल, नमस्ते, हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हैं। मेरा नाम है शुभी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं दिल की बात में शुभी। बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं काफ़ी इस बार इनएक्टिव लेट हो गई अपनी वीडियोस अपलोड करने में, बट आई मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम आपको रेगुलरली मेरी वीडियोस पहुँचती रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Goodbye to 2020 and a big hello to 2021। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी नया साल आता है तो एक नई उम्मीद जगती है, एक नया उत्साह जगता है और उसी उम्मीद उसी उत्साह के साथ हम खूब सारे रेजोल्यूशंस बनाते हैं अपने लिए और यही कोशिश करते हैं कि इस नए साल में उन सभी रेजोल्यूशंस पर हम काम करेंगे और फतेह पाएंगे। और जिस तरीके से दिन गुजरते रहते हैं, महीने गुजरते रहते हैं और साल पुराना होता रहता है, उसी तरीके से हमारे रेजोल्यूशंस भी फीके पड़ जाते हैं और हम उस पर काम करना छोड़ देते हैं। आप सभी के दिमाग में एक सवाल हमेशा आता होगा, व्हाट इज माई गोल? इफ यू सेट सम गोल देन हाउ विल यू अचीव इट, राइट? हम सभी के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है और नए साल पर हम रेजोल्यूशंस बनाते हैं। वो रेजोल्यूशंस में क्या होते हैं? हमारे गोल्स ही वो होते हैं जिनको हम सेट करते हैं और यही सोचते हैं कि उस गोल को हम हर तरीके से पूरा करेंगे। तो मैं आज उसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहती हूँ। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि अगर आपको किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, ये नहीं पता कौन सी डेस्टिनेशन में जाना है, आप एक ट्रेन में बैठ जाते हैं और आपको ये नहीं पता कि वो ट्रेन किस डेस्टिनेशन पर लेकर जाने वाली है। उसी तरीके से जिंदगी में भी आपका कोई एक लक्ष्य होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी बस ऐसे ही जीते जा रहे हैं। लक्ष्य होगा तभी उस लक्ष्य को पाने के लिए आपके जीवन में एक उमंग पैदा होगी, एक जज्बा पैदा होगा, एक पर्पस आपको जीने का मिलेगा और उस लक्ष्य को पाने के लिए आप अपनी जिंदगी को कई कई गुना बेहतर तरीके से आप जी सकते हैं। जिंदगी में गोल का होना बहुत जरूरी है और ये सवाल उठता है कि क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई गोल सेट करते हैं और उस पर चलना शुरू करते हैं तो हमें अपने बारे में पता लगता है, हम खुद को स्कैन कर पाते हैं एक तरीके से। कैसे? बहुत सी ऐसी चीजें उस दौरान हम सीखते हैं जिस वक्त हम उस गोल को फॉलो कर रहे होते हैं। हम फोकस करना सीखते हैं। जब हम कोई गोल सेट करेंगे तो डेफिनेटली पूरी फोकस के साथ उस पर काम करेंगे। दूसरा, हम अपने पोटेंशियल को जानते हैं कि हम कितने कैपेबल हैं उस गोल को फॉलो करने में। और वो कैपेबिलिटी कैसे पता लगेगी? जब आप उस पर काम करना शुरू करेंगे। आप अपने नॉलेज, अपनी स्किल्स, ठीक है, अपनी ट्रेनिंग, सब कुछ उस गोल की तरफ डाल देंगे। थर्ड, एफिशिएंसी। आप कितने एफिशिएंट हैं उस गोल को पाने में। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है, कोई भी हर्डल आपके सामने आती है, तो आप कितनी एफिशिएंटली उस प्रॉब्लम से डील करते हुए अपनी गोल की तरफ बढ़ते हैं, वो आपको पता लगता है। चौथा, कितने पेशेंट हैं आप। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि गोल आपने आज सेट किया और वो कल ही पूरा हो गया। हर गोल को प्राप्त करने में, हर लक्ष्य को प्राप्त करने में समय लगता है, एक टाइम पीरियड होता है और आपको पता लगता है कि आप कितने इम्पेशेंट और कितने पेशेंट हैं, कितनी सहनशीलता है आपके अंदर उस गोल को प्राप्त करने में। फिफ्थ, आप मैनेजमेंट स्किल्स सीखते हैं, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे वो लोड मैनेजमेंट हो, चाहे वो प्रेशर मैनेजमेंट हो, चाहे वो वर्क मैनेजमेंट हो। आप सभी तरीके से 360 डिग्री पर काम करते हैं। आप सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। उसके लिए आप एक टाइम सेट करते हैं कि 1 हफ्ता या 2 हफ्ता या 1 महीना या 6 महीना, उसमें आपको हर हाल में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही है। तो आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जिनको आपको डील करना है, उसको भी आपको साथ साथ लेकर चलना होता है। तो वर्क मैनेजमेंट आप सीखते हैं। उसके अलावा कोई भी अचानक से कोई ऐसी चीज़ आप पर आ जाए जो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक हर्डल क्रिएट कर रहा है, तो आपके ऊपर एक प्रेशर बनेगा। तो उस प्रेशर से आप कैसे डील करते हैं? तो आप प्रेशर मैनेजमेंट सीखते हैं। उसी तरीके से आप मैनेजमेंट स्किल्स सीखते हैं ओवरऑल। एंड लास्ट बट नेवर बी द लीस्ट, जिंदगी में आपको एक उत्साह मिलता है, पर्पस मिलता है जिंदगी को सही ढंग से बेहतर तरीके से जीने के लिए। तो 5 ऐसे
सुपर डुपर टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ, जो कि आपकी ज़िंदगी में आपके गोल सेट करने में, उस गोल को फॉलो करने में और उस गोल को आखिरकार हासिल करने में आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप लक्ष्य बनाएं उसके लिए आप पैशनेट होने चाहिए, उसके लिए आपके दिल से आवाज़ आनी चाहिए कि यस दिस इज़ फॉर मी, आई ओ दिस, ये मेरे लिए ही बना है और मुझे इसको हर हाल में हासिल करना है। डोंट फॉलो द क्राउड, जो लोग कर रहे हैं, जो भीड़ चाल चल रही है, आप उसको ही फॉलो करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। और बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं और आएंगे जो आपको खूब सारी एडवाइसेस देंगे, पर ऐसा भी हो सकता है कि वो एडवाइस आपके लिए सही हो ना भी हो, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू फॉलो योर कंसाइंस दैट कि क्या मैं इस काम को करने के लिए एकदम रेडी हूँ, क्या मैं इतना पैशनेट हूँ उस काम को करने के लिए। और एक बहुत छोटी सी टिप मैं आपको दूंगी, जिस काम को करने में आपको बहुत खुशी मिलती हो, जिस काम को करने में आपकी नींद भूख सब गायब हो जाती हो, समझ लीजिएगा वही काम आपके लिए है, वही लक्ष्य है आपका। प्लीज डोंट फॉलो द क्राउड एंड जस्ट फॉलो योर हार्ट, यू विल कम टू नो आपको कौन सा गोल सेट करना है। आई एम टेलिंग यू, अगर आप कोई भी गोल सेट करते हैं और आप चाहते हैं कि उस गोल को आप फॉलो कर सके ऑन रेगुलर बेसिस विदाउट एनी ब्रेक, तो यू नीड टू बी एक्टिव, यू नीड टू बी एनर्जेटिक। ये नहीं कि आप सुस्ता रहे हैं, बेड पर लेटे हुए हैं, स्क्रॉल करे जा रहे हैं फ़ोन को, इंस्टाग्राम एफबी बस चलाए जा रहे हैं और लोगों को देखते जा रहे हैं, अरे काश मैं ऐसे कर पाता, काश मैं ये कर पाती। आपको बहुत कई बार इनसिक्योरिटी भी महसूस होती होगी ये देखकर दैट दीज पीपल आर डूइंग समथिंग बट आई एम डूइंग नथिंग बिकॉज दे आर नॉट लाइक यू। वो आपकी तरह स्क्रॉल नहीं मार रहे हैं फ़ोन को, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लगे हुए हैं अपने कामों में। सो यू हैव टू बी एक्टिव। कुछ पाना है तो उसके लिए हाथ पैर सब मारने पड़ते हैं, तभी आप गोल को हासिल कर पाएंगे। देखिए, इट्स हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप कोई भी गोल सेट करते हैं, उस पर आप चल रहे हैं और कोई प्रॉब्लम ही ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। देखिए, प्रॉब्लम तो हमेशा आएगी, उस प्रॉब्लम से कैसे डील करना है ये आपको तय करना है। देखिए, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों चीजें हमारे माइंड में रहती है, लेकिन किसका पलड़ा भारी है वो मैटर करता है ना। अब नेगेटिविटी को अगर आप साथ में लेकर चलेंगे तो रेयरली यू विल बी एबल टू गेट योर गोल। नो, आई डोंट थिंक सो। नेगेटिविटी को आपको जड़ से हटाना होगा। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आप वेट लूज करना चाहते थे, ठीक है, और आपने उस पर कड़ी मेहनत करी, जिमिंग करी, डाइटिंग करी, बट क्या हुआ, एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपका वेट वहीं पे रुक गया। तो आपके अंदर क्या आई, एक नेगेटिविटी आ गई, एक इनसिक्योरिटी सी आ गई दैट आई हैव टू लूज 10 kgs, लेकिन अभी तो मैंने 5 kg ही कम किया था और मैंने 1 महीने का ही टाइम पीरियड अपने लिए सेट किया था, 1 महीना तो पूरा हो चुका है, 10 किलो मुझे वजन घटाना था, लेकिन मैं घटा पाया सिर्फ 5 किलो। तो आपके अंदर एक अजीब सी नेगेटिविटी आएगी और आप फिर से उन्हीं पुरानी आदतों पर पहुंच जाओगे। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप देखो कि व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से मैं अपना वेट नहीं घटा पाया। आप ये देखो कि हो सकता है मेरा टाइम पीरियड भले ही वो पूरा ना पड़ाओ, जस्ट शिफ्ट योर टाइम पीरियड, अपने टाइम पीरियड को और बढ़ा लो, ठीक है, और उस पर और तरीके से काम करो, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करो। हो सकता है जिस स्ट्रैटेजी पे आप काम कर रहे थे, जिस टेक्निक से आप काम कर रहे थे, उससे उतना ही वेट कम हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, कहते हैं ना कि गिलास आधा खाली है या आधा भरा है। आपने ये तो देख लिया कि 5 किलो मेरा रह गया, लेकिन 5 किलो आपने घटाया भी तो है, यानी आप कहीं ना कहीं सही जा रहे हैं। लेकिन थोड़ा टेक्निक अगर आप चेंज करें, स्ट्रैटेजी आप चेंज करें, सो यू विल बी एबल टू गेट सम मोर ऑप्शंस कि आप कैसे उन दूसरे तरीकों से, उन दूसरी टेक्निक से अपना वेट कम समय पर घटा सकते हैं। अर्ल नाइटिंगेल, एक फेमस अमेरिकन ऑथर, उन्होंने कहा था, आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ डिफाइंस द एटीट्यूड ऑफ लाइफ टुवर्ड्स अस। जैसा एटीट्यूड हम जिंदगी के प्रति रखेंगे, वैसा ही एटीट्यूड जिंदगी हमें वापस देगी। Project negativity towards life, it will come back to you. Similarly, project positivity towards life, it will come back to you. So there should not be any space for negativity.
track your progress. This is absolutely technical point that has to be followed by you. जब आप गोल सेट करते हैं, उस पर चलते हैं, तो अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहें, चाहे एक दिन का हो, चाहे वो एक हफ्ते का हो, या एक महीने का हो, या साल का हो. You have to track your progress on regular basis. चाहे आप पिक्चर्स लें, आप वीडियोस बना सकते हैं, आप एक डायरी बना सकते हैं और उसमें टू डू लिस्ट बनाइए. टू डू लिस्ट और हैव डन लिस्ट, जो आप कर चुके, जो आपको करना है, सब लिस्ट बनाइए. एंड ये जो टू डू लिस्ट मैं आपको बता रही हूँ ना, और हैव डन लिस्ट, ये दोनों डिफरेंट लिस्ट हो गई. टू डू लिस्ट जो आपको बनाना है, हैव डन लिस्ट जो आप कर चुके. दिस विल डेफिनेटली इनहेंस योर प्रोग्रेस. दिस विल डेफिनेटली इनहेंस योर प्रोडक्टिविटी. जो आप काम कर रहे हो वो आप बहुत ही शार्पली, स्मूथली, एक्टिवली कर पाओगे, क्योंकि आप उस पर निगाह मारे रखे हो, आप उसको ट्रैक कर रहे हो. आपको क्या क्या करना है अगले दिन, उस पर आपकी नजर रहेगी. आप क्या कर चुके, उस पर आपकी नजर रहेगी, और आप मोटिवेटेड महसूस करेंगे कि हाँ, मैं ये काम कर चुका हूँ, मैं ये काम कर चुका हूँ, हाँ, मुझे यहाँ से नॉलेज मिली, मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया, मुझे कुछ सीखने को मिला, मैंने अगर सीखा तो मैंने शेयर भी किया. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स यू विल कम टू नो. यू विल फील मोटिवेटेड, यू विल फील happy at the end of the day. So it's very, very important to track your progress in order to achieve your goal. Definitely. And last but never be the least, embrace your failure. It may happen that you will not be able to get your goal. आप अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाए एक specific period of time में या किसी भी समय में. Don't worry. Don't get disheartened. Because कहते हैं ना, मंजिल से ज्यादा बेहतर है रास्ता तय करना. मंजिल पाने के लिए कोशिश तो करी आपने. कोशिश भी ना करे ये तो गलत बात है ना, पर आपने कोशिश करी, और उस कोशिश के दौरान, उस रास्ते में चलते हुए दौरान आपने बहुत कुछ सीखा. आपकी पर्सनैलिटी में, आपके व्यक्तित्व में बहुत खूबसूरत निखार आया, which is very important. But never stop aiming your goal. No matter वो कितना छोटा है, no matter वो कितना बड़ा है, but we should always have some goal. एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी. थॉमस एडिसन, द फेमस इन्वेंटर, he failed 1000 times. 1000 बार वो फेल हुआ, लेकिन उसने सक्सेसफुली बल्ब को इन्वेंट करके छोड़ा. जब उनसे पूछा गया कि आप तो 1000 बार फेल हुए, he said, मैं फेल नहीं हुआ, मुझे 1000 तरीके पता लगे कि बल्ब इस तरीके से नहीं जल सकता. सो दिस काइंड ऑफ माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे वो सुबह सुबह उठना ही क्यों ना हो, चाहे एक अच्छी डाइट लेना क्यों ना हो, चाहे स्मोकिंग छोड़ना क्यों ना हो, चाहे एक बिजनेस खड़ा करना ही क्यों ना हो, हमेशा होना चाहिए. लास्ट में मैं बस यही बोलूँगी कि एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय बहुत कुछ बदलता है, पर एक निश्चय सब कुछ बदलता है. So always have a goal, whether big, whether small, no matter what. This new year, I wish you very, very all the best. Aim high, get high. Please be happy. Please be motivated. Have some goal, and I love you all. So that's all for today. Do not forget to share, subscribe, and like my channel. And please, please, please comment me in the comment section whether you like my video or no. A very peaceful, healthy, and happy New Year to each and everyone. Thank you.